Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the sixth video of class 8th history, chapter 4 Tribals, the Cause and the Vision of a Golden Age, page number 48. In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोवर्स से ग्लोरियस जो पास्ट है उसे रिकवर करने के लिए कहा. ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ. वे उस टाइम की बात कर रहे थे गोल्डन एज की, जो कि पास्ट का गोल्डन एज जिसे कि सतयुग कहा जाता था. व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, जबकि जो मुंडास हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी. कंस्ट्रक्ट एम्बैंकमेंट्स, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. जब एक गुड लाइफ जो कि मुंडास की थी उस टाइम की वे बात कर रहे हैं जहाँ पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए थे, तटबंध बनाए गए थे, नेचुरल स्प्रिंग्स को टैप्ड किया गया था, ऑर्कर्ड्स और ट्रीज़ को प्लांटेड किया गया था, बगीचे और जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट किया गया था. कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती थी अर्निंग्स के लिए कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती थी. दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथर्न एंड रिलेटिव्स, वे अपने जो बिरादरी के जो लोग होते हैं उन्हें और जो रिलेटिव होते हैं उन्हें किल नहीं करते थे, उन्हें मारते नहीं थे. दे लिव्ड ऑनेस्टली, वे ऑनेस्टली से अपनी लाइफ जीते थे. बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड. बिरसा ये चाहते थे कि जो पीपल हैं वे फिर से अपनी लैंड पर वर्क करें, सेटल डाउन हों और उनकी जो फील्ड्स हैं वहाँ पर कल्टीवेशन करें. What worried British officials most was the political aim of बिरसा मूवमेंट. ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे वे बिरसा के मूवमेंट का जो पॉलिटिकल एम था, एक जो राजनीतिक जो उद्देश्य था उससे काफ़ी वरिड थे. फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड. और वे ये चाहते थे, बिरसा के मूवमेंट में जो पीपल थे वे ये चाहते थे कि जो मिशनरीज हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और जो गवर्नमेंट है उसे ड्राइव आउट कर दिया जाए, उसे बाहर कर दिया जाए और मुंडा राज को सेटअप किया जाए जिसमें कि जो बिरसा हैं वे उनके हेड हों, उन्हें लीड करें या उनके लीडर हों, ऐसा वे चाहते थे. द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द माइजरी द मुंडाज वर सफरिंग. मुंडाज की जो लाइफ थी वे चेंज होने का और उनकी जो भी माइजरी थी, उनके जो भी दुख थे उसका इन फोर्सेस को वे लोग कॉज मानते थे कि ये जो फोर्सेस हैं यही कारण है मुंडाज की माइजरी का. The land policies of the British were destroying their traditional land system. लैंड पॉलिसीज़ में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी ट्रेडिशनल जो लैंड सिस्टम थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड. हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो मनी लैंडर्स थे वे उनकी लैंड को ले रहे थे या छीन लेते थे. एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर. और जो मिशनरीज थी वे उनके जो भी ट्रेडिशनल कल्चर थे, जो उनकी परंपरागत संस्कृति थी उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे. एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशल्स डिसाइडेड टू एक्ट. जैसे ही ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जैसे ये मूवमेंट फैला, ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे उन्होंने इसके लिए एक्ट करने का डिसाइड किया, इसके लिए कुछ कार्यवाही करना डिसाइड किया. दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895. बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया गया. कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years. और उन्हें
जो भी दंगे फसाद होते हैं उसका आरोपी मानते हुए 2 इयर्स के लिए जेल भेजा गया। When बिरसा वॉज रिलीज इन 1897, जब बिरसा 1897 में रिलीज हुए, जेल से बाहर आए, ही बिगेन टूरिंग द विलेज टू गैदर सपोर्ट। वे सपोर्ट को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए विलेजेस के उन्होंने टूर किए। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल। उन्होंने लोगों को रोज करने के लिए जो भी ट्रेडिशनल सिम्बल्स होते थे, जो उनके परंपरागत जो चिन्ह थे और जो लैंग्वेज थी, उसे यूज़ किया। अर्जिंग them to destroy Ravan, Dikus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership। और उन्होंने पीपल से कहा कि वो जो रावण जैसे दिकूज और जो यूरोपियन हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करें और उनकी लीडरशिप में, बिरसा की लीडरशिप में एक किंगडम को इस्टेब्लिश करें। बिरसा's फॉलोवर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ दिकूज एंड यूरोपियन पावर। बिरसा के जो भी फॉलोवर्स थे, ये यूरोपियन पावर्स और दिकूज के जो भी सिंबल थे उन्हें टारगेट कर रहे थे। दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज। वे पुलिस स्टेशन और चर्च पर अटैक कर रहे थे। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स। और जमींदार और मनी लैंडर की जो भी प्रॉपर्टी थी उस पर रेड कर रहे थे। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने वाइट फ्लैग को बिरसा राज का सिंबल बनाया था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा के कॉलेरा से, हैजे के कारण उनकी डेथ हो गई और जो ये मूवमेंट था ये बिल्कुल फेडेड आउट, कम हो गया था। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज। ये जो मूवमेंट था ये 2 वेज से काफ़ी सिग्निफिकेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय दिकूज। फर्स्ट एक तो जो वे था ये मूवमेंट का जो किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट बताया गया इस मूवमेंट को कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो भी औपनिवेशिक जो सरकार थी, उसे लॉज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसमें कि ट्राइबल्स की जो लैंड है उसे दिकूज या जो भी यूरोपियन पावर्स हैं वो इजीली उनसे उनकी लैंड को नहीं ले सकें। और सेकंड एक जो था, इट शोज वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड टू कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अगेन इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इसमें सेकंड में ये शो किया गया कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वे इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें, जो उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वे विरोध कर सकें और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकें, जो उनका गुस्सा है उसे एक्सप्रेस कर सकें। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। उन्होंने ये सब उनके अलग स्पेसिफिक वे से किया, उनकी ओन रिचुअल्स और सिंबल्स को यूज़ करके इस तरह का स्ट्रगल किया।